देखो भाई, जो टाइम एंड वर्क चल रहा था उसकी 4th वीडियो है, टाइप नंबर 4। इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, इसके अंदर भी मिसलिनियस क्वेश्चन डाले गए हैं। मतलब अगर तुम देखोगे तो 2-3 टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। तुम लोगों को अगर मैं यहां से अगर बताऊं तो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो हमारा एमडीएच वाला लगेगा। एमडीएच क्या है पहले एक बार समझा देता हूं। इसके बेसिक क्वेश्चन जो तुम्हारे पेपर में आते हैं, जैसे फॉर्मूला होता है भाई, एमडीएच M1D1H1 डिवाइडेड बाई W1 इज इक्वल टू M2D2H2 डिवाइडेड बाई W2। यानी कि ये कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब हमें नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हो, नंबर ऑफ आवर्स दे रखे हो, नंबर ऑफ डेज दे रखे हो, और बता रहा हो कि भाई इतना वर्क इतने वर्करों द्वारा किया जाता है, तो बताओ इतना वर्क इतने वर्करों द्वारा कितने दिन में या कितने घंटे में किया जाएगा। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन जब भी होंगे तो ये फॉर्मूला लगा के हम सोल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यही कह रहा है, 12 carpenters working 6 hours a day can make 460 chairs in 240 days. Then the number of chairs made by 18 carpenters in 360 days, each working 8 hours a day. वही वाला टाइप बताया अभी जो मैंने बताया, फॉर्मूले में लगाओ भाई। सबसे पहले कितने वर्कर है भाई, 12 इंटू डी, कितने डेज काम कर रहे हैं, 240 डेज, इनटू कितने आवर काम कर रहे हैं, 1 घंटे याद दे रखा है 6 आवर, डिवाइडेड बाय टोटल काम कितना है, कितनी चेयर बना रहे हैं 460। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, समझ में आया यहां तक भाई। उसने क्या बोला, 12 कारपेंटर है, 6 घंटे काम कर रहे हैं एक दिन के अंदर, और 460 चेयर बना रहे हैं 240 दिन में। तो नंबर ऑफ डेज 240, नंबर ऑफ वर्कर्स 12, नंबर ऑफ आवर्स 6, और टोटल काम कितना हुआ 460 इज इक्वल टू। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है भाई, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स, तो मैंने मान लिए n नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं भाई। अच्छा, इसने क्या बोला है, देन द नंबर ऑफ चेयर्स मेड। अच्छा, नंबर ऑफ चेयर पूछी है, नंबर ऑफ वर्कर्स हमें दे रखे हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं भाई, 18 इंटू कितने दिन काम करें, नंबर ऑफ डेज क्या है 360, और वर्किंग 8 आवर्स ए डे, यानी कि टाइम कितना दे दिया 8 आवर्स, और कितने चेयर बनाएंगे, मैंने मान लिया n नंबर ऑफ चेयर्स बना रहे हैं जो मेरे को निकालना था। बताओ कोई दिक्कत, यहां तक ये कंडीशन मैंने पुट कर दी। अब जो कट रहा है उसे काट दो। देखो यहां से करेंगे 6 3 जा 18, यहां से करेंगे 4 से कर रहा हूं 2 पे जाएगा, और ये कितने पे जाएगा 3 पे, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 12 से करो, 12 दूनी 40, कितने 12 दूनी 24, 20 पे जाएगा, और ये 12 तिया 36, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब यहां इसको करेंगे तो 1, और कितने पे जाएगा भाई 230। बताओ कोई दिक्कत। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n इधर कुछ भी नहीं बचा, तो n इज इक्वल टू, यहां कितना बचा भाई 230 मल्टीप्लाई इधर कितना बचा भाई 3 2 जा 6। बताओ कोई दिक्कत। अब यहां इसको सोल्व करेंगे तो 0, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, और 13, तो कितने आ जाएंगे भाई 1380। जैसे ये आपने बनाया W1, कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में वाला है W1? नहीं, किसी को भी ले लो। हमें अगर भाई मैं ए वाली कंडीशन उधर वाली मान लेता तो भी वैसे ही होना था, कुछ भी उठा लो, लेकिन ये कंडीशन रखना कि भाई अगर मैं इन कारपेंटर्स या इन वर्कर्स की बात कर रहा हूं तो इन्हीं के हावर्स यूज करूंगा मैं, और इन्हीं का वर्क जो इन्होंने किया है और इतनी डेज में किया है उन्हीं का करूंगा। मतलब 240 जो है मैं नीचे लगा सकता हूं, कौन सा 240, 460 लगाया। नहीं 460 है क्या, 460 वर्क है, कितना काम उन्होंने किया है, और जो 240 है वो नंबर ऑफ डेज है। डे कहां है, यहां देखेंगे तो ऊपर डे है, तो डे ऊपर ही लिखना पड़ेगा ना मेरे को फॉर्मूला में। भाई इसका मतलब क्या है, कितने आदमी काम कर रहे हैं, कितने वर्कर, कितने दिन तक काम किया, और कितने घंटे तक काम किया। एमडीएच का मतलब ये हो गया, और नीचे कितना काम उनके द्वारा किया गया है। तो यहां से देखेंगे तो भाई 12 आदमी थे, 240 दिन काम कर रहे हैं, एक दिन में 6 घंटे काम किए, और काम हुआ है 460। ये बराबर होगा 18 आदमी 360 दिन काम कर रहे हैं 8 घंटे प्रतिदिन, तो कितने चेयर बनाएंगे वही मेरे से पूछा था, तो n रख दूंगा उसके नंबर ऑफ चेयर्स में। बताओ कोई दिक्कत। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखो एक बार। भाई इसने क्या बोल दिया, 30 मैन वर्कर, देखो सेम है, फॉर्मूला में वही लगाना है क्या भाई, mdh डिवाइडेड बाई w, यहां 1 1 1 1 आ जाएगा, और इधर करेंगे तो भाई वही mdh डिवाइडेड बाई W, यहां सब में क्या आ जाएगा 2। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब इसने क्या बोला 30 मैन है, नंबर ऑफ मैन्स कितने भाई
30 मल्टीप्लाई कितने घंटे काम कर रहे हैं 8 घंटे और कितने दिन काम किया 16 तो 16 गुना 8। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब उसने क्या बोला कह रहा भाई हाउ मेनी हावर्स पर डे कैन 32 मैन कैन डिग द सेम पॉन्ड। तो भाई उसने पूछा क्या है 32 आदमी सेम पॉन्ड 20 दिन में कितने घंटे काम करके निकाल देंगे। तो मैंने मान लिया n नंबर ऑफ वो है आवर्स। अब यहां से अगर मैं करूंगा तो वर्क की जगह W रख दो और इधर भी सेम वर्क है तो W रख दो। भाई उसने बोला है ना ये कंडीशन दी है सेम पॉन्ड खोदना है यानी कि वर्क हमारा क्या होगा इस कंडीशन में सेम। जो कट रहा है उसे काट दो। देखो W से तो W कट जाएगा। यहां से काटो 16 एकम 16 16 दूनी 32। अब यहां से अगर मैं 4 से काटूं तो ये 0 से 0 काट दो और इसको काटो। देखो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 तो यहाँ पे 3 2 जा कितना आ जाएगा 6। तो n बराबर कितना हो गया 6 आवर्स यानी कि एक दिन में कितने घंटे काम करना पड़ेगा उन्हें 6 घंटे। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा इजी पड़ता है इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है ये। समझ में आया कर लोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी तुमने जो किया है लैंग्वेज तुमने देख ली होगी पहले वाले क्वेश्चन में। भाई न क्या कई बार नंबर ऑफ वर्कर्स पूछ लेगा नंबर ऑफ डेज पूछ लेगा। भाई 4 चीजें हैं मेरे पास नंबर ऑफ वर्कर्स नंबर ऑफ आवर्स नंबर ऑफ डेज और कितना काम किया गया है। 4 में से 3 चीजें तुम्हें गिवन रहेंगी चौथी चीज तुम्हें निकालनी पड़ेगी। लैंग्वेज कैसे कैसे चेंज होगी मैं सारे क्वेश्चन तुम्हें उसी हिसाब से करवा रहा हूं। देखो अब तक जो 2 क्वेश्चन किए वो तो नॉर्मल लैंग्वेज पे थे। अब इसमें क्या दे दिया कि श्याम कैन कंप्लीट ए टास्क इन 12 डेज। कोई भी काम है वो 12 दिन में पूरा कर लेता है। वर्किंग 10 आवर्स ए डे और एक दिन में कितना काम करा भाई 10 घंटे। एक दिन में 10 घंटे काम करते हुए कोई भी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। ये कंडीशन थी। कह रहा हाउ मेनी आवर्स ए डे शुड ही वर्क टू कंप्लीट द टास्क इन 8 डे। वही काम 8 दिन में करने के लिए उसको कितने घंटे काम करना पड़ेगा ये क्वेश्चन उसने पूछा है। अब मेरे को एक बात फॉर्मूला हम क्या लगा रहे थे mdh अपॉन w और इधर भी mdh अपॉन w। ये 1 1 1 और ये 1 और यहाँ पे 2 2 2 2। अब मेरे को एक बात बताओ यहां से मैंने ऊपर वाली स्टेटमेंट ऐसे क्यों लिखी है। भाई यहां से अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो सीधा सीधा फंडा है काम सेम है और नंबर ऑफ वर्कर्स भी तो सेम है। मैन भाई एक ही बंदा तो है जो काम कर रहा है यानी कि इधर क्या बचा कितने दिन काम किया और एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा है। और इधर भी क्या बचा कितने दिन काम किया और एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा है। यही चीज बची मेरी बोलो हाँ है ना। अब इसमें पुट कर दो यहां कितने दिन काम किया था 12 दिन। एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा था 10 घंटे। इधर कितने दिन काम किया 8 घंटे और नंबर ऑफ आवर्स मेरे को निकाल ले। कोई दिक्कत यहां तक। अब इसको काटेंगे 4 से करो जरा कितने पे जाएगा 2 पे और ये 3 पे। इसको 2 से करेंगे कितने पे जाएगा 5 पे और 5 से कितना होता है 15 यानी कि उसको 15 आवर काम करना पड़ेगा जब जाके वो पूरे काम को 8 दिन में कर पाएगा। बताओ कोई दिक्कत कर लोगे। लैंग्वेज ऐसे घुमाएगा तरीका हमें वही फॉलो करना है। ये चीज मैंने तुम्हें समझाने के लिए करके दिखाई है। तुम पेपर में जाओगे तो तुम डायरेक्ट ये चीज लिखोगे क्योंकि तुम्हें पता है श्याम अकेला बंदा है तो यहाँ पे मैन की कोई जरूरत नहीं है। काम सेम है यानी कि W की भी जरूरत नहीं है। यहाँ तो सिर्फ मेरे को नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ आवर्स लेना है। बराबर होगा नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ आवर्स। उन दोनों कंडीशन को मैं बराबर रखूंगा और जो कट रहा है उसे काट के सोल्व करेंगे। ये डायरेक्ट यहीं से भी सोल्व कर सकते थे। बताओ कोई दिक्कत। ये चीज मेरे को करनी पड़ी तुम लोगों को समझाने के लिए कि ये चीज आई क्यों है। ठीक है कर लोगे। लैंग्वेज ये इस लेवल पर चेंज हो सकती है तुम्हारी। देखो नेक्स्ट सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। करने का तरीका हमारा वही रहेगा। कैसे घुमाएगा एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है एक रोड है 5 किलोमीटर लंबा। यहां से यार मान लिया मैंने भाई कि ये 5 किलोमीटर लंबा रोड है। ये कंस्ट्रक्ट करना है मजदूरों को। विल बी कंस्ट्रक्टेड इन 100 डेज। नंबर ऑफ डेज मेरे को कितने दे दिए कितने दिन में पूरा करना है भाई ये टास्क 100 दिन में 100 डेज में। कह रहा है 280 वर्कर्स वर बी एम्प्लॉयड और कितने वर्कर्स लाए गए हैं भाई 280। इस काम को करने के लिए 280 वर्कर्स लाए गए। कह रहा बट आफ्टर 80 डेज इट वाज फाउंड दैट द ट्री से ही 1/2 रोड वाज कंप्लीटेड। लेकिन वो क्या देखता है कि यहां से यहां तक अगर मैं लगाऊं कितने दिन भाई 80 दिन। टोटल कितने दिन थे 100 दिन थे 80 दिन हो गए हैं और 80 दिन में सिर्फ काम कितना हुआ है भाई 3.5 किलोमीटर का काम हुआ है।
भाई 3.5 है ना, 3.5 को 3.5 लिख सकते हैं, 3.5 काम हुआ है। अब मेरे को एक चीज बताना, काम बचा कितना है? 1.5 किलोमीटर, बोलो हाँ है ना। और कितने दिन बचे हुए हैं? 20 दिन बचे हुए हैं। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब उसने पूछा कि बताओ कितने मजदूर और लगेंगे ताकि टाइम पे काम खत्म हो सके। समझ में आया क्या बोला है? क्वेश्चन समझ में आया पूरा? वही वाला फॉर्मूला लगा दो, एमडीएच वाला। भाई कितने दिन काम किया है, कितने मजदूरों ने किया भाई? 280 मजदूरों ने। कितने दिन काम किया? 80 दिन। घंटे वंटे की कोई बात नहीं है। अगर देखो सुनो मेरी बात, नंबर ऑफ डेज दे रखे हो, नंबर ऑफ आवर्स की अगर कोई बात ना हो तो उस चीज को छोड़ दो तुम, ठीक है? उसको फॉर्मूले में लिखने की जरूरत नहीं है। काम हुआ कितना है भाई? बताओ यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां पे कितने मजदूर हैं मेरे को पता नहीं है, मैंने एन नंबर ऑफ मजदूर मान लिए। टाइम कितना है? 20 दिन। और कितना रोड बचा हुआ है? 1.5। वही वाली चीज लगा दी, एमडीएच वाला फॉर्मूला। बताओ कोई दिक्कत? लैंग्वेज कैसे भी चेंज करें, हमें तरीका को इसी को फॉलो करना है। अब यहां से जो कट रहा है उसे काट दो। देखो सबसे पहले तो पॉइंट से तो पॉइंट उठ जाएगा। इसको मैं 5 से करूंगा तो कितने पे जाएगा? 3 पे। और इसको 5 से करूंगा तो कितने पे जाएगा? 7 पे। इसको मैं 7 से करूंगा तो कितने पे जाएगा? 7 चौक 28, 40 पे गया। और इसको मैं 3 से तो ये कट ही नहीं सकता, ठीक है? अब इनको मल्टीप्लाई करो जरा। 7 5 35, ये है ना, ठीक है। यहां से 0 से 0 कट जाएगा और इसको काटेंगे 2 1 जा 2 और ये कितने पे जाएगा? 2 2 जा 4। यहां से इधर मल्टीप्लाई होगा ये, तो कितना बनेगा? n इज इक्वल टू कितना जाएगा भाई? 2 इंटू 80 इंटू 3। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो? यही आएगा। अब यहां से करो, इसको करो जरा। 3 दूनी 6 और 8 6 48, कितना आ गया? 480। यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स कितने आ गए? 480। उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है? कह रहा हाउ मेनी मोर पीपल वर नीड टू फिनिश द वर्क इन द स्पेशलाइज्ड टाइम। कितने वर्कर्स ज्यादा चाहिए होंगे मेरे को वो काम पूरा करने के लिए? टोटल मजदूर मेरे पे थे कितने भाई? भाई 280 मजदूर तो मेरे पास पहले से थे ना। अब कितने मजदूर लग रहे हैं? 480। तो कितने मजदूर ज्यादा आए भाई? 200। तो इसका क्वेश्चन का आंसर 200 होगा, 480 मत मार देना। समझ में आया? अगर ये पूछता कि कितने मजदूर कर रहे हैं काम तो 480 आता। उसने यहां पूछा है हाउ मेनी मोर पीपल, कितने बंदे और चाहिए होंगे। भाई 280 तो पहले से काम कर रहे हैं ना, तो कितने मजदूर और चाहिए होंगे? 480 में से 280 घटा देंगे, कितने? 200। बताओ कोई दिक्कत? एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्यूशन देखो। 2 मिनट दे रहा हूं, कोई डाउट हो तो पूछो फिर। एन के लिए आगे भाई हम आगे एन के लिए एन मैंने माने नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स की जगह एन लिख दिया। हाँ हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये हमारा अलग टाइप है। अब तक जो हम करते आ रहे थे ये एमडीएच वाला समझ में आया कॉन्सेप्ट, ठीक है? इसी तरीके से तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा और इसी तरीके से तुम्हें सोल्व करना है, ठीक है? आते हैं क्वेश्चन, तभी तो मैंने इसके अंदर डाला है। देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे यूनिक है। मोस्ट ऑफ दी बंदे हैं इस चीज को छोड़ते हैं, इन क्वेश्चनों को करते नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी टाइप बनता है और इसको करने का तरीका है वो बिल्कुल आसान है। तुम एक बार अगर समझाओगे तो तुम इजीली कर भी लोगे। पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो कि ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चनों से अलग क्यों है, क्योंकि इसमें हमें अलग कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत पड़ रही है। पहले वाले तरीके से क्यों नहीं कर सकते, पहले पढ़ो। भाई उसने क्या बोला है कि ए टेक 5 सही 1/3 डेज मोर देन ए प्लस बी। इसका मतलब पता है क्या होगा? अगर a प्लस बी जो है वो किसी काम को करने में, मैंने मान लिया कि भाई a प्लस बी है, वो किसी काम को करने में x दिन लगा रहे हैं। कितने दिन लगा रहे हैं? x दिन। तो कह रहा है जो a है ना वो उस काम को करने में x दिन तो लेगा ही लेगा, प्लस उसके साथ साथ 5 सही 1/3 डेज एक्स्ट्रा ले रहा है। ये चीज समझ में आई? बताओ कोई दिक्कत? फिर उसने क्या बोल दिया? वाइल बी टेक 8 सही 1/3 डेज मोर देन a प्लस बी। जो y है ना, जो b है ना, वो क्या ले रहा है? x तो ले ही ले रहा है, जितने दिन वो a प्लस बी ले रहे थे उससे एक्स्ट्रा कितना भाई? 8 सही 1/3 डेज एक्स्ट्रा ले रहा है। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब उसने पूछ लिया कि बताओ b अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा।
अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं टाइप 4 तक आ गए, लगभग लगभग अगर तुम देखोगे तो 45 क्वेश्चन के लगभग हुए हैं। 45 क्वेश्चंस के अंदर तुम्हें ये टाइप कहीं देखने को मिली है? नहीं मिली ना, जिसमें ये बात हो रही हो भाई ज्यादा से ज्यादा हमने क्वेश्चन कौन से देखे कि ए इतना ले रहा है, बी इतना ले रहा है, सी इतना ले रहा है, वो बंदे दोनों साथ चले जाते हैं, पहले वो चले जाता है, आफ्टर बिफोर वाले क्वेश्चन देखे हैं, या वैसे एलसीएम लेके सोल्व किए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी नहीं आए जब हमसे ये बोले कि जो ए प्लस बी जितना टाइम ले रहे हैं उससे इतना ज्यादा या कम टाइम में लिया जा रहा हो। बताओ कोई दिक्कत? इस टाइप के क्वेश्चन जब भी तुम्हारे पेपर में आए, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी तुम्हारे पेपर में आए, तो जितने टाइम की ज्यादा होगी ए प्लस बी यानी कि एक्स की वैल्यू जो होगी, ये डायरेक्ट याद रखना, एक्स की वो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई, अंडर रूट 5 सही 1/3 इंटू 8 सही 1/3। हमेशा जो भी हमें टाइम दे रखा हो, यहां अगर 10 घंटा दे रखा होता तो 10, और यहां अगर 20 दे रखा होता तो 10 गुना 20 आ जाता। ये फ्रैक्शन में तो मेरे को फ्रैक्शन में लेना पड़ा है, कोई दिक्कत? इसको रूट में, वही तो मैं बता रहा हूं, ये फॉर्मूला बना रखा है कि इसको इजीली करने के लिए। बाकी तुम इसको अगर वैसे सोल्व करके चलोगे तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मेरे को एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर इन दोनों का एलसीएम लेके मेरे को टोटल वर्क निकालना पड़ेगा और फिर उसको सोल्व करना पड़ेगा। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है कि हम इसको पूरा प्रोसेस से करें, इसलिए ये ध्यान रखना जब भी इस टाइप का वर्ड आ जाए कि ए प्लस बी से मोर या फिर लेस कुछ भी दे, तो उसके अंदर अगर तुम्हें क्वेश्चन इस वाले तरीके से करना है कि जितना भी ज्यादा या कम दे रखा होगा उसको एलसीएम मिलेगा। हाँ, दोनों में, ठीक है, बस वहां माइनस आ जाएगा लेकिन होगा इसी तरीके से। बताओ कोई दिक्कत? अब यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 5 3 जा 15 और 1 16, 16/3 आ गया इंटू 24 प्लस 1 25/3। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो? अब रूट में है, रूट को सोल्व करने का तरीका तुम लोगों को पता ही है भाई। 16 का रूट क्या होता है 4, 50 25 का क्या होता है 5, और 3 3 जा 9 बन जाएगा, 9 का क्या आ जाएगा 3, यानी कि x की वैल्यू है वो मेरी कितनी आ जाएगी भाई 20/3। यानी कि a प्लस बी दोनों अगर काम करेंगे तो 20/3 दिन में पूरा कर लेंगे। लेकिन उसने पूछा किसका है, b अकेले का। b का टाइम कहां दे रखा है, ये दे रखा है, कर दो इसको सोल्व। 20 प्लस 8 सही 1/3, तो कितना हो जाएगा भाई 28 सही 1/3 तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। 520 20/3, हाँ ठीक तो है। इसको एक बार सोल्व करो भाई, यहां से अगर करेंगे, इसको ऐसे मत करो, रुको, एलसीएम लो एक बार इसका। 8 या 24 और 1 25, यहां से करेंगे तो 60 और 25/3, नहीं ये तो वही आएगा, एक सेकेंड, मोर देन ए प्लस बी, सही तो है। 520 20/3 प्लस then in how many days we alone will do the work? ऑप्शन तो गलत नहीं है शायद इसके, यही तो आएगा। यहां से कितना बन जाएगा ये 85/3, आंसर तो यही आ रहा है भाई। नहीं नहीं, ऑप्शन गलत लिखे गए हैं फिर शायद। अरे यार, देखो यहां से कितना आ गया, x की वैल्यू 20/3 आ गई। अब यहां से अगर करेंगे तो b की बात कर रहा है ना, तो x की वैल्यू कितनी है 20/3, मैं 20 ले रहा था, नीचे 3 लिखा ही नहीं था, 20/3, और यहां से कितना आ जाएगा 8 सही 1/3। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? इसको अगर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20/3 प्लस 8 या 24 और 1 25/3, 20 और 25 कितना होता है 45/3, और 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा
15 डेज। वो नीचे 3 ही लिखा था उसके। भाई ये 20 बटे ये 3 वाला क्वेश्चन गलत है क्या? ना, सही है ये एक साइड निकल ये x की वैल्यू निकाली यहाँ से हमने। अच्छा अब b का पूछा है, b की वैल्यू क्या है, x प्लस 1/8 सही 1/3। अब x की वैल्यू क्या रखनी है हमें, 20/3। तो यहाँ से 20/3 प्लस 8 सही 1/3। एक अगर पूछता तो 20/3 प्लस 5 सही 1/3 लिखना पड़ता। और ये पूछ ले जैसे अगर मान लो एग्जाम में आता तो हमें ये कैसे पता चलेगा इसको एक तरह से नहीं, वो मैंने बताया ना लैंग्वेज। भाई अगर तुम्हारे पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है तो तुम क्या देखोगे कि भाई ए का बता रहा है कि हमें बाकी क्वेश्चनों में सिर्फ ये बताता था कि ए इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में कर रहा है, ठीक है। अगर ये पूछ ले कि इतने दिन ज्यादा दे दे कि ए प्लस बी इतने दिन ज्यादा में कर रहा है या फिर इतने दिन कम में कर रहा है, तो फिर ये तरीका लगाना है। समझ में आया? हाँ भाई, एग्जाम में भी तो याद नहीं जाता। नहीं वो तो प्रैक्टिस करेगा जब अपने आप याद आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? क्या हो गया? हाँ हाँ, देखो भाई अगला क्वेश्चन। गलत लिख रहा है। देखो इसके इस वाले में लेस आ गया, ठीक है ठीक है। देखो कैसे करेंगे। कह रहा है ए बी एंड सी, 3 बंदे हैं भाई। एक बंदा ए है, एक बंदा बी है और एक बंदा सी है। अब इसने बोला है, कह रहा है ए कैन डू ए वर्क इन 6 आवर लेस देन बी। बी से 6 घंटे कम टाइम ले रहा है वो, ठीक है। एंड 2 आवर मोर देन सी, और सी से कितना, सी जितना टाइम ले रहा है उससे 2 घंटे ज्यादा। तो मैंने मान लिया कि भाई सी है ना वो एक्स आवर ले रहा है किसी भी, या एक्स दिन ले रहा है किसी भी काम को पूरा करने के लिए। अगर सी एक्स काम ले रहा है तो ए कितना लेगा, ए ने कितना बोला, ए कैन डू ए वर्क इन 6 आवर लेस देन बी एंड 2 आवर मोर देन सी, यानी कि सी से 2 घंटे ज्यादा। तो x प्लस 2 हो जाएगा इसका। बताओ कोई दिक्कत? भाई यहां पे हमें जो ये लाइन दे रखी है कि जो a है वो 2 घंटे ज्यादा ले रहा है c से। अगर मैं c को मान लू, c किसी काम को x दिन में कर रहा है तो a कितने दिन में करेगा, x प्लस 2। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब उसने क्या बोला है, कह रहा है a कैन डू ए वर्क इन 6 आवर लेस देन b। a है 6 घंटे कम में कर रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है अगर a का काम इतना है तो b 6 घंटे ज्यादा लेगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, x प्लस 8। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई बताओ? बोलो कोई दिक्कत यहां तक? अब उसने क्या बोल दिया, सी डज इक्वल वर्क इन एज मेनी डेज एज ए एंड बी अलोन डू। कह रहा है ए और बी जो मिलके जितना काम कर देंगे ना उतना ही सी काम कर रहा है, सेम नंबर ऑफ डेज वो बोल रहा है, यानी कि 1:1 दे रखा है। यानी कि ये वही वाला क्वेश्चन हो गया, ये 2 ज्यादा और ये 8 ज्यादा, और ये ए और बी का दोनों का एक्स ही हो जाएगा। यानी अगर मैं ए प्लस बी की वही निकालूं कि दोनों कितना टाइम लेंगे तो वो एक्स डेज ही तो लेंगे। अब वो पहले वाला क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, कि ए प्लस बी अगर एक्स ले रहा है, ए 2 घंटे ज्यादा ले रहा है, बी 8 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो यानी कि यहां से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, √2 गुना 8। कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां से कितना बन जाएगा, 16, और 16 किसका होता है भाई, 4 का। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 4। अब उसने पूछा क्या है, कह रहा देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज b कैन डू द कंप्लीट वर्क। b कितने दिन में पूरा कर देगा, तो b का पूछा है, x की वैल्यू क्या है 4, तो 4 + 8 कितना हो जाएगा, 12 डेज। बताओ कोई दिक्कत? कितना आ जाएगा, 12 दिन। नहीं देखो इसमें अगर तुम देखोगे तो बुक जो है, बुक के अंदर गलत दे रखा है। बुक के अंदर अगर तुम देखोगे तो आंसर 4 दे रखा है और वो 4 पे टिक लगा के उसको सोल्व कर रखा है। लेकिन क्यों गलत है, अगर a प्लस बी दोनों का पूछता ना तब आंसर 4 आता, ठीक है। इसने पूछा किसका है, इसने सिर्फ b का पूछा है। तो अगर b का पूछा है तो b का हमने क्या माना था भाई, x + 8, तो x की वैल्यू 4 + 8 कितना होगा भाई, 12। और ये चीज याद रखना, जैसे भाई अब अजय भाई ने बोली कि जो उसके अंदर ऑप्शन तुम्हारे होते हैं वो सेम रहते हैं। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमारा 480 आंसर आया था, ऑप्शन में भी 480 था, लेकिन तुम्हें लैंग्वेज पढ़ना है कि उसने पूछा क्या है। क्योंकि जो सिली मिस्टेक करते हैं हम एग्जाम में वो यही होता है कि आंसर आते आते हम गलत कर आते हैं, क्योंकि उसने पूछा कुछ होता है और हम जल्दबाजी में दूसरा आंसर लगा देते हैं। पेपर में बर्डन इतना होता है, टाइम नहीं होता कि उस समय हम दिमाग लगा पाए इतना, ठीक है। मैं वही चीज बता रहा हूँ ना, तो उस चीज को
टेकल आउट करने के लिए एक ही तरीका है कि भाई जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे। आंसर 220 आया और मार रहा हूँ 230। तो वही वाली चीज है, इन्हीं को तो सिली मिस्टेक बोलते हैं। तभी तो बोला जाता है कि जितने ज्यादा तुम मॉक या टेस्ट लगाओगे तो उतने ही प्रिपेयर होगे, क्योंकि ये चीज तू गलती यहाँ मॉक में तूने कर दी, लेकिन कल को तो अगर तू पेपर में जाता है तो ये चीज तेरे दिमाग में रहेगी कि हाँ भाई थोड़ा सोच समझ के आंसर लगाना है। बताओ कोई दिक्कत? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे देयर इज सफिशिएंट। अच्छा देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक बार पढ़ो जरा एक बार इस क्वेश्चन को। कह रहा देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 1600 मैन फॉर 120 दिन। भाई कह रहा है कि कोई एक फैक्ट्री वगैरह लगा लो, कोई भी चीज लगा लो, उसके अंदर ना 1600 आदमियों के लिए यानी कि 1600 मैन के लिए खाना रखा हुआ था। कितने दिन का भाई? 120 दिन का। मतलब इतना खाना था कि 1600 आदमी जो है वो 120 दिन तक खा सके। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? कह रहा आफ्टर 80 डेज 400 मैन लीव। भाई 80 दिन बाद 400 बंदे चले गए। तो भाई 400 बंदे चले गए तो कितने बचेंगे भाई? 1200, क्योंकि टोटल कितने थे भाई? 1600 थे। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब उसने क्या पूछ लिया? कह रहा बताओ कि कितने दिन तक वो खाना उन लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा। ये चीज पूछी है उसने। भाई मेरे को एक चीज बताओ, ये जो खाना था, इसको इतना क्वेश्चन लेंथी दिखने में एक लाइन का आंसर होगा इसको। मेरे को एक बात बताओ, खाना कितने बंदों के लिए था? 1600 बंदों के लिए था। कितने दिन का बचा हुआ था? भाई 80 दिन का कार्य हो चुका है, कितने दिन का बचा हुआ था? भाई ये जो 1600 बंदे थे, इन्होंने 80 दिन तो खाना खाया होगा ना, बचा 1600 के लिए 40 दिन का खाना। अब वो पूछ रहा है कि बचे हुए बंदे उस बचे हुए खाने को कितने दिन में खाएंगे। ये चीज तो उसने पूछी है। बताओ कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया? अब यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, देखो 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, यहां से करो 4 से करो 10 पे जाएगा, और 4 से करूंगा कितने पे जाएगा? 3 पे, 3 पे जाएगा ना। अब ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ डेज मेरे कितने आ जाएंगे भाई? 160 डिवाइडेड बाई 3। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब इसको सोल्व कर लो। 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9। ठीक है, अगर तुम्हें वैसे दे रखा है तो ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में अगर निकालोगे तो भी ये तुम्हारा आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? इस टाइप का क्वेश्चन 110% पूछा जाता है, खासकर रेलवे टाइप के उस पेपरों में। ठीक है, कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, इतनी दीवार बना रहा है, इतने वर्कर चले गए, तो बताओ दीवार कितने दिन में पूरी होगी? या फिर इस खाने का टाइम, दोनों का तरीका सेम ही है। हमें इसको करना किस तरीके से है कि भाई कि अज्यूम करेंगे कि ये 1600 के 1600 बंदे अगर रहते हैं तो कितना खाना होता? भाई 1600 आदमियों का खाना कितने दिन के लिए? 40 दिन के लिए तो बचा हुआ है। वो ही खाना 1200 आदमी खा रहे हैं, तो कितने दिन खा पाएंगे? नंबर ऑफ डेज n मान लो, उसको सोल्व कर लो। 120 भाई 120 दिन थे, 1600 आदमियों के लिए 120 दिन का खाना था। 1600 आदमियों ने 80 दिन तक खाना खाया, 80 दिन के बाद उनमें से 400 बंदे चले गए, तो 400 चले गए तो कितने बचे? 1200। और इस 1600 बंदों ने आगे बचे हुए कितने दिन? 40 दिन और खाना खाते अगर पूरे के पूरे रहते, तो यही खाना तो 1200 बंदे खा रहे हैं। तो पूछ रहा है कितने दिन में खाएंगे, तो वही MDH वाला फॉर्मूला लगा के हमने सोल्व कर दिया उसको। बताओ कोई दिक्कत? कर 120 है नहीं, 120 क्यों लेंगे? 120 तो पूरे दिन बचे हुए ना, 120 में से ही घटाएंगे ना ये 80 दिन, तभी तो हमारा 40 आया। भाई अगर 120 आपकी मान लिया। हाँ, तो जब यहाँ पे नंबर्स आएंगे तो यहाँ पे तो 120 आ रहे थे। तू समझा नहीं? इस क्वेश्चन को हमने दूसरे तरीके से सोल्व किया है। कैसे? कि बचा हुआ खाना कितना है? बचा हुआ खाना है तो बचे हुए बंदे खा रहे हैं, बच्चे का 40 होगा। तो भाई 1600 बंदे हैं। हाँ। वो अगर पूरे के पूरे रहते 120 के 120 दिन, 80 दिन तो खाना खा चुके हैं ना, वो खाना तो खत्म ही हो गया, उसको तो हटा ही दे। अब खाना कितना बचा है? 1600 बंदों का 40 दिन का, तो ये खाना तभी तो मैंने लिखा है 1600 गुना 40, ये खाना बचा है। 80 दिन का खाना खा चुके हैं। हाँ, वो कॉन्सेप्ट हटा दे, उसको हटा ही दिया हमने पूरा। ठीक है, अब बचा हुआ खाना ही तो 1200 आदमियों को खिलाना था, वो पूछा है कितने दिन में खाएंगे। ठीक है, देखो भाई इनकी लैंग्वेज है, अगर तुम लैंग्वेज समझ गए और लैंग्वेज के हिसाब से अगर तुमने सोल्व किया तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व होंगे। देखो ये भाई वो तुमने देखा होगा कॉन्सेप्ट, इतने बंदे इतने दिन के लिए काम कर रहे हैं, मैन वोमेन, फिर उनकी एफिशिएंसी हमें निकालनी पड़ती है और उससे सोल्व करने पड़ते हैं। ये उस टाइप का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? देखो कह रहा है 60 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। 60 बंदे हैं,
किसी भी काम को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? तो टोटल काम मेरा कितना हो जाएगा भाई? 6 या 18? बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो? भाई 60 आदमी है, किसी भी काम को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। मैंने मान लिया एक आदमी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो कितना काम हो जाएगा टोटल? 1800 यूनिट काम हो गया। अब उसने पूछा है इफ आफ्टर एवरी 10 डेज 5 मैन लेफ्ट, तो टोटल काम कितने दिन में पूरा होगा? कह रहा हर 10वें दिन 5 आदमी चले जाते हैं, काम करवाना स्टार्ट करवाओ। पहले 10 दिन 60 बंदों ने काम किया भाई, 60 आदमी काम कर रहे हैं ना, पहले 10 दिन, हर 10वें दिन जा रहे हैं, तो पहले 10 दिन तो 60 आदमी काम करेंगे, बोलो हाँ है ना? तो कितना काम हो गया भाई? 600 यूनिट काम हो गया। अगले 10 दिन 5 आदमी चले गए भाई, बोला ना कि 5 आदमी हर 10वें दिन चले जाते हैं। अब कितने बंदे बचे? तो वो अगले 10 दिन में कितना काम करेंगे? बताओ कोई दिक्कत? फिर अगले 10 दिन कितने बचे? 50 बंदे कितना काम करेंगे? अब एक बार जोड़ो, कितना काम हो चुका भाई? देखो यहां से करेंगे तो 1650 काम हो चुका है। बताओ कोई दिक्कत? काम करवाना कितना है? 1800। बोलो हाँ है ना? यानी कि कितना काम बचा हुआ है मेरा? 150 काम बचा हुआ है। बताओ कोई दिक्कत? हाँ भाई। अब अगले दिन जो बंदे आएंगे वो कितने बंदे आएंगे? 45 बंदे आएंगे। बोलो हाँ है ना? अब मेरे को एक बात बताओ, 45 जो बंदे हैं वो कितने दिन में काम पूरा करेंगे? भाई 10 दिन में काम करना था उन्हें, लेकिन यहां से अगर मैं देखूं तो 3 दिन में, अगर इनको मैं 3 दिन काम करवाता हूं तो ये कितना काम कर लेंगे भाई? क्या 150 यूनिट काम नहीं कर लेंगे? बोलो हाँ है ना? यानी कि कितने दिन काम चला टोटल? 10, 20, 30 और 33। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? यानी कि 33 दिन में इन्होंने पूरा, एक सेकेंड, 45 इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड? कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? ठीक है, 10 दिन ये काम किया, 45 काम बचा हुआ है 150। एक सेकेंड, ठीक है। यहां से अगर मैं करूंगा तो 45 को 3 से करेंगे तो कितना काम हो जाएगा? 135। यानी कि काम कितना हो गया भाई? यहां से जोड़ो जरा, 5, 8, 7, 1। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब काम बचा हुआ कितना है टोटल भाई? 1800 था ना? कितना काम बचा? 15 काम बचा है। बोलो हाँ है ना? भाई एक बंदा एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 45 बंदे एक दिन में 45 यूनिट काम करेंगे, लेकिन मेरे को तो सिर्फ 15 यूनिट लेना है, जो पहले वाला क्वेश्चन था, तुम्हें ध्यान हो, लेफ्ट वर्क वाला। तो यहां से करूंगा तो कितना? 1/3 डे और काम करना पड़ेगा इनको। बोलो हाँ है ना? ये चीज समझ में आई? तो यहां से करेंगे तो टोटल दिन कितने हो चुके हैं? देखो 10, 20, 30, 33 और 1/3 ये रहा, तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे भाई? 33 सही 1/3 डेज। देखो एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था? कह रहा था कि टोटल 60 बंदे हैं, अगर वो 30 दिन तक लगातार काम करते हैं तो टोटल काम पूरा कर लेते हैं। तो मैंने यहां से 60 को 30 से गुना किया, मतलब भाई एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज बराबर टोटल वर्क आता है। तो यहां से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, यानी कि मेरा टोटल काम कितना है भाई? 1800 है, जो मेरे को पूरा करवाना है। अब उसने बोला, एक कंडीशन दे दी कि हर 10वें दिन ना 5 बंदे चले जाते हैं। तो भाई पहले 10 दिन तो 60 बंदों ने काम किया, 600 यूनिट काम पूरा हो गया। फिर अगले दिन 60 में से 5 बंदे चले गए, 55 बचे, उन्होंने 10 दिन काम किया, 550 हो गया। फिर अगले 10 दिन 5 चले गए, 50 बचे, उन बंदों ने काम किया, 500 काम हो गया। टोटल काम कितना हो चुका है मेरा? 1650 हो चुका है। अब 45 बंदे हैं, ठीक है, 45 बंदे बचे, 45 को मैंने 3 से गुना किया। 45 को 4 से क्यों नहीं किया मैंने?
भाई अगर मैं 45 को 4 से अगर करता हूं तो यहां से कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, लेकिन मेरे को काम तो 150 ही करवाना था ना, तो वो ज्यादा एक्सटेंड कर रहा था, इसलिए मैंने किससे किया, 3 से। 3 से करूंगा तो 45 बंदे 3 दिन में कितना काम करेंगे, 135 काम करेंगे, यानी कि 33 दिन में टोटल इतना काम हो चुका है। अभी 15 काम बचा हुआ है, ये 15 काम कौन बंदे करेंगे, 45 बंदे ही तो करेंगे, क्योंकि 10 दिन तक लगातार इन्हें काम करना था। तो भाई अगर ये एक दिन में 45 काम कर रहे हैं तो 15 काम कितने दिन में करेंगे, 15/45, यानी कि 1/3 दिन का 1/3 हिस्सा। तो यहां से अगर करूंगा तो 33 दिन तो पहले हो चुके थे और 1/3 डे यहाँ पे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 33 से ही 1/3 डेज। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे। एक ये टाइप भी बनता है जिसके अंदर तुम्हें कंडीशन दे देगा और तुम्हें काम को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चलना है। 45 तो हर दिन कम हो रहे हैं ना, अगले 10 दिन कौन से आएंगे, 5 कम करेंगे 50 में से तो 45 ही तो आएगा। बताओ कोई दिक्कत। मैंने नहीं, यहाँ पे सुनो, 3 इसलिए लिया गया क्योंकि 4 अगर मैं लेता तो 180 बन जाता, काम तो बचा हुआ 150 है ना। हाँ नहीं, कंडीशन भी तो वही है। समझिए भाई देखो काम सुनो, 1800 का था ना, 1800 में 1650 का हो गया, हाँ, और बचा 150 का। हाँ, 150 लोगे, अगर 4 लोगे तो वो 180 चला जाएगा, इसलिए आपने 3 ले लिया काम, क्योंकि मेरे को कम करवाना था। 15 दिन का काम बच गया। ठीक है, अब 15 यूनिट काम बचा हुआ है, 15 यूनिट काम कौन, 45 बंदे कर रहे हैं, तो 15/45 कितना आ गया, 1/3। तो 33 दिन तो यहाँ पूरे हो चुके थे और 1/3 ये आ गया, तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे। देखो आगे, देखो भाई इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये अगला तुम्हारा नेक्स्ट टाइप है। कह रहा 3 men कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। मैंने मान लिया मैन की एफिशिएंसी m है और वुमेन की एफिशिएंसी w है, एक दिन में एक काम m यूनिट कर रहा है और वो w यूनिट कर रही है। तो कह रहा 3 आदमी है, 3 men है, किसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। और कह रहा उसी सेम काम को, यहां पे कंडीशन दे रखी है, सेम वर्क 6 वुमेन 16 डेज में कर रही है। 6 वुमेन कितने दिन में कर रही है, 16, काम दोनों क्या है, बराबर। कोई दिक्कत यहां तक। अब अगर इसको सोल्व करेंगे तो देखो 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, या 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी कि इधर क्या बचा भाई मैन, ये W इसके नीचे आएगा, यहां से देखेंगे क्या बचेगा 2 और ये 1 इसके नीचे, यानी कि मैन की एफिशिएंसी 2 यूनिट है तो वुमेन की कितनी हो जाएगी, 1। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब उसने पूछा तो बताओ 12 मैन और 8 वुमेन पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे। अब मैंने तुम लोगों को कल भी बताया था, जब भी ऐसी कंडीशन आए तो टोटल वर्क ये है, टोटल वर्क ये है, मैन की जगह 2 और वुमेन की जगह 1 रख के टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो यहां से अगर मैं टोटल वर्क निकालूं तो मेरा कितना हो जाएगा, 3 मैन इंटू 16। मैन की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 2 और इंटू 16, ये मेरा टोटल वर्क आ गया, काटने की मेरे को जरूरत नहीं है। अब उसने पूछा किसका है भाई, उसने पूछा है कि 12 मैन और 8 वुमेन कितने दिन में पूरा काम कर लेंगे। तो भाई यहां से 12 मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 2, और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 1। 12 2 जा 24 प्लस 8 कितना हो जाएगा भाई यहां से 32। बताओ कोई दिक्कत। यहां पे क्या आ चुके मेरे, एफिशिएंसी आ गई टोटल, और यहाँ पे क्या आ गया मेरा टोटल वर्क। मेरे को नंबर ऑफ डेज निकालने, तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड। तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई, 3 इंटू 2 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 32। 16 2 जा 32, तो कितने दिन लगेंगे भाई उनको, 3 दिन पूरा काम करने में। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे। क्या था क्वेश्चन में भाई, वही दे रखा था कि 3 मैन है 16 दिन में कर रहे हैं, 6 वुमेन है 16 दिन में कर रहे हैं। इनकी एफिशिएंसी काटने के लिए मैंने यहां से निकाल दिया, मैन कितना आ गया 2 और वुमेन कितनी आ गई 1। टोटल वर्क निकालने के लिए चाहे ये कंडीशन ले लो, चाहे तुम्हें ये कंडीशन ले लो। भाई उधर वाली लेंगे तो 3, मैन की एफिशिएंसी कितनी है 2 और इंटू 16, ये टोटल वर्क निकल गया। अब उसने पूछा किसका था, 12 मैन और 8 वुमेन का। तो 12 मैन प्लस 8 वुमेन, यहां से करेंगे तो 12 इंटू 2, क्योंकि मैन की एफिशिएंसी कितनी है 2, प्लस 8 इंटू 1, W की एफिशिएंसी 1, तो यहां से करेंगे तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई 32। अब नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते थे, टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करके, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। 16 दूनी 32, 32 से 32 कट गया, कितना आ जाएगा 3 दिन। कोई दिक्कत, कर लोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो भाई, अब ये इस टाइप का तुम्हारा टाइम एंड वर्क का आखिरी टाइप है, आखिरी कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर और कुछ भी नहीं बचा, सारे मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे हो चुके हैं। ये है भाई, अगर कोई बंदा मिलके काम कर रहा है तो अगर उनको जो सैलरी मिल रही है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जितना काम उनकी एफिशिएंसी के द्वारा उनके द्वारा किया जाएगा ना, उसी रेशियो में तुम्हें क्या करना है, पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब उसने बोला क्या है, कह रहे ए बी एंड सी अंडरटेक टू डू ए वर्क फॉर 660 रुपए। भाई ए बी और सी तीनों बंदे मिलके काम कर रहे हैं और उनको जो दिहाड़ी मिल रही है वो कितनी मिल रही है, ₹660, यानी कि 660 रुपए उनको मिल रहे हैं। अब उसने क्या बोला, ए एंड बी टुगेदर डू 8 सही 1/3। भाई कह रहा है कि जो ए है, ए और बी है, वो किसी काम का या टोटल काम का कितना कर रहे हैं, 8 यूनिट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन ऐसे दे रखी है कि ए प्लस बी है, वो टोटल काम का ए प्लस बी प्लस सी जो कर रहे हैं उनका रेशियो दे दिया मेरे को 8:11। बताओ कोई दिक्कत? मैं बता रहा हूं अभी, बताओ। ए और बी का रेशियो 8 है और बचा हुआ काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है। टोटल काम कितना था, 11। 8 ए और बी कर चुके हैं, तो बचा काम कितना, 3। तो बचा हुआ 3 काम कौन करेगा, सी। यानी कि इनके वर्क का रेशियो कितना आ जाएगा, 8:3। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब अगर मैं यहां से अगर देखूं तो मेरा रेशियो आ चुका है। अब उसने पूछा है कि बताओ टोटल सी को कितने पैसे मिलेंगे, ये चीज पूछ रहा है वो। अब यहां से बताओ ए और बी को कितने रुपए मिले, 8, और सी को कितने मिले, 3। 8 और 3 11, यानी कि 11 यूनिट। इसकी वैल्यू मेरे को कितने रुपए दे रखे हैं, टोटल रुपए कितने दिए जा रहे हैं, 660। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 660 डिवाइडेड बाई 11। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। अब उसने पूछा सी को कितने रुपए मिल रहे हैं, तो सी की वैल्यू है कितनी भाई, 3 यूनिट। तो 3 को गुना कर देंगे 60 से, तो कितना आ जाएगा भाई, 180। यानी कि इसको 180 रुपए मिल रहे हैं टोटल काम करने के। बताओ कोई दिक्कत? ये था तुम्हारा आखिरी टाइप का, जो पैसे का पूछेगा कि भाई पैसे कितने मिलेंगे। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, रेशियो देखना है कि भाई किस रेशियो में वो काम कर रहे हैं। जिस रेशियो में काम करें उसी रेशियो में उनको पैसे मिलेंगे। हाँ, बताओ कोई दिक्कत? जो आज वाले क्वेश्चन हमने किए, एक टाइप हमारे ये देखा था, एक टाइप हमारा ये वाला हो गया जिसके अंदर मैन वुमेन, इसके अंदर कई बार चिल्ड्रन वगैरह का भी घुसा देता है। तो जितने की देख रखा हो तुम एफिशिएंसी उसी के हिसाब से बना लोगे। अगर 3 बंदे हैं तो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगी इस टाइप की और तुम उसको सोल्व कर लोगे। ठीक है, यहां अगर देखेंगे इस वाले टाइप में, तो इस टाइप में तुम्हें रिड्यूस करना है कि जितने जितने डेज दे रखे हैं और जितने जितने वर्कर जाते जा रहे हैं उनका माइनस करते जाओ। जो बचा हुआ काम रहेगा वो लास्ट वाले से करके टोटल नंबर ऑफ डेज होंगे उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि वही एमडीएच वाला, बचा हुआ खाना वाला या कंट्रैक्टर वाला, इस टाइप से हमें करना है पूरा। बाकी तो पीछे के सारे वही एमडीएच वाले थे। और इस वाले में लेस या मोर जब भी तुम्हें बोलेगा तो हमेशा क्या करना है, रूट में लेना है उस चीज को। बताओ कोई दिक्कत? कर लोगे? समझ में आया? ये वाले क्वेश्चन है, ये वही वाले रूट में जो लेने हैं। ठीक है, और बाकी जो पहले वाले थे वो थे हमारे सारे एमडीएच वाले। बताओ कोई दिक्कत? ये टाइम एंड वर्क का तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसी का एक सेकंड पार्ट जो आता है पाइप एंड सिस्टम वाला, वो मैं उसकी वीडियो कल डल जाएगी। ठीक है, वो अपना कल देख लेंगे, कल क्लास में। ठीक है।